तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैं आज आपको ले जाने वाला हूं धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि है उत्तराखंड में, और जहां आपको देखने को मिलेगा ऊंचे पहाड़, बहुत सारे फूल, वाटरफॉल्स और ग्लेशियर से आता है ठंडा पानी। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है ऋषिकेश से सुबह के 9 बजे, जहां से हम निकलते हैं जोशीमठ के लिए, जिसका डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। रास्ते काफ़ी खतरनाक मोड़ से होकर गुजरता है और साथ ही ये काफ़ी एडवेंचर से भरा रहता है। तो जैसे जैसे हम जोशीमठ के करीब पहुंच रहे थे, पहाड़ काफ़ी ऊंचा होने लग रहे थे और हम पहाड़ के काफ़ी ऊपर आ चुके थे। जोशीमठ बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ शहर है, जो हाल ही में धरती खिसकने को लेकर न्यूज में रह चुका है। और ये सारे पहाड़ गढ़वाल रेंज के अंदर आते हैं। और फाइनली 8 घंटे की जर्नी करने के बाद हम अपने होटल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट दिन हम जल्दी रेडी होकर गोविंद घाट के लिए निकल जाते हैं, जहां से हमें जाना होता है पुलना गांव तक, जहां से रियल ट्रैक स्टार्ट होता है। पुलना से घांगरिया का डिस्टेंस 14 किलोमीटर है और घांगरिया ही फ्लावर वैली ट्रैक का बेस कैंप है। घांगरिया तक के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो लोकल लोग अपना राशन और ज़रूरी सामान घोड़े, खच्चर और पिट्ठू से लेकर जाते हैं। और रास्ते में आपको इस तरह के बहुत सारे पानी के पाइप देखने को मिलेंगे, जिस पर पहाड़ों से पानी आता है और यह पानी पीने लायक होता है। रास्ते में आपको बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलते हैं और चारों तरफ के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और रास्ते में आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे, जहां पर आप ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करते हुए। और फाइनली 14 किलोमीटर का ट्रैक ख़त्म होता है और हम पहुंचते हैं घांगरिया शाम के 6 बजे। घांगरिया एक फ्लावर वैली का बेस कैंप है और 10,000 फीट पे बसा हुआ है। यह जगह सिर्फ साल में 6 मंथ ओपन रहता है और यहाँ लोकल लोग यहाँ आकर बिजनेस करते हैं। ठंड के समय यहाँ काफ़ी बर्फबारी होती है, जिसके वजह से लोग यहाँ से नीचे चले जाते हैं। यहाँ आपको रहने के लिए होटल, गेस्ट हाउस और मेडिकल की सुविधा मिल जाती है। तो घांगरिया पहुँचने के बाद हम भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिसके बाद हम अपने होटल में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह 7 बजे वैली ऑफ फ्लावर के लिए निकल जाते हैं। घांगरिया से फ्लावर वैली का डिस्टेंस करीब 5 किलोमीटर है। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको पार्क में एंट्री मिलती है और यहाँ हमें बताया जाता है कि ये पार्क सिर्फ शाम के 4 बजे तक ही खुला रहता है। आपको शाम 4 बजे के पहले वापस आ जाना होता है। पार्क में एंट्री करने के बाद से ही हमें फूल दिखने लग जाते हैं और हम छोटे छोटे रास्तों से होकर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक बड़ा सा वाटरफॉल देखने को मिलता है, जिसकी पानी की जोरदार आवाज़ आप सुन सकते हैं। मॉनसून की वजह से इस नदी का फ्लो भी काफ़ी तेज रहता है। थोड़ी देर इस पुल पर रुकने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसी पहाड़ी जगहों में आपको कंक्रीट के पुल की जगह लोहे के पुल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब फिर से चढ़ाई शुरू हो जाती है और आगे के 3 किलोमीटर का रास्ता इसी तरह की पत्थरों से बनाया हुआ है, जिस पर चलना थोड़ा मुश्किल है। ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ी थोड़ी दूर चलकर रुक रहे थे। और कुछ लोग इस तरह पिट्ठू में बैठकर भी जा रहे थे और इनसे बात करने से हमें पता चला कि ये सारे लोग नेपाल से आए हैं और जब तक ट्रैक चलेगा तब तक वो यहाँ पर काम करेंगे।
ऊपर मौसम हर वक्त बदल रहा था, कभी घना कोहरा तो कभी हल्की बारिश, तेज हवा चलने लग रही थी। कोहरे की वजह से हमें दूर की डिस्टेंस का पता नहीं चल रहा था, लेकिन हम करीब पहुंच चुके थे। कुछ दूर और चलने के बाद हमें पहली बार वैली की पहली झलक देखने को मिलती है। बादल आसमान में तैर रहे थे, हरे भरे घास के मैदान और ग्लेशियर का बहता पानी की आवाज़, सच में यह धरती का स्वर्ग है। और यहाँ से वैली का डिस्टेंस सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया था और यहाँ से जो रास्ता था वो भी बहुत फ्लैट था। एक और वाटर क्रॉसिंग पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं वैली के अंदर। यहाँ हमें दूर दूर तक लगभग हर रंग के फूल देखने को मिलते हैं और काफ़ी लोग देश के हर कोने से इस सुंदर नज़ारे को देखने आते हैं। और इस वैली के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1931 में हुई थी, जब एक ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ और उनके 3 दोस्त एक ट्रैक से वापस आने के दौरान रास्ता भूल गए और इस शानदार घाटी में पहुंच गए और इसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स रखा और इसके ऊपर एक बुक लिखी, जिसके बाद यह जगह दुनिया के सामने आया और स्थानीय लोग इसे देवता का निवास स्थल भी कहते हैं। यहाँ पर दुनिया के दुर्लभ प्रजाति के फूल, वन्य जीव, जड़ी बूटी पाए जाते हैं और इस वैली में 500 से अधिक प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह से नेचुरल है। और इस वैली को विजिट करने का सही समय 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच है और ये जून से लेकर अक्टूबर तक ही खुला रहता है और बाकी महीने बर्फ से ढका रहता है। और काफ़ी रिमोट होने की वजह से यहाँ पर आपको खाने पीने की कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी, जिसे आपको खुद अपने साथ कैरी करके लेकर आना होता है। आप यहाँ पर अपना खाना लेकर आएँ और इस ब्यूटीफुल नज़ारे को देखकर आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. और 1988 में इसकी अद्भुत सुंदरता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल कर लिया।